नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मैथ के क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को कैसे स्पीड से हल किया जाए, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करते हैं उनके बारे में बताऊंगा, कुछ टिप दूंगा। अगर वो टिप आपको पता हो गया, आप जान लिए, तो मैथ में कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगी। आपकी मैथ में जो कैलकुलेशन है बहुत स्पीड हो जाएगी। उसके लिए दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक बेस वैल्यू और एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। देखिए बेस वैल्यू कैसे आप पता करेंगे। जैसे 8 हो गया, 8 की बेस वैल्यू क्या है? 8 की जो बेस वैल्यू होती है 10 होगी। ये क्या हुई? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कितनी है? 10। और इसका 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? आज का 8 का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या हुआ? 2 होता है। 8 कॉम्प्लीमेंट 2। अगर देखा जाए 24 का, मान लीजिए 24 का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 का बेस वैल्यू हो जाएगा 100। 24 का बेस वैल्यू 100 हो गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें 9 और इसमें 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा 76 इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या होगा? 76 इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 76। 24 का बेस वैल्यू कितना हुआ? बेस वैल्यू कितना हुआ? इसका बेस वैल्यू कितना हुआ? 100। और कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 76। आखिर बेस वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? बेस वैल्यू देखिए, अगर एक संख्या हो 1 जीरो हो तो उसके पीछे 1 लिख के उसके पीछे 1 जीरो कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट बेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। अगर 2 संख्या हैं तो अगर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके पीछे 2 जीरो लिख देंगे, उसका क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट क्या कैसे मान लीजिए और संख्या हो जाए, मान लीजिए यहाँ 3 संख्या हो गई, 3 संख्या मान लीजिए 242 242 का बेस वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? बेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? अगर बेस वैल्यू कितना हो जाएगा? बेस वैल्यू 1000। बेस वैल्यू कितना हुआ? 1000। अगर कॉम्प्लीमेंट देखा जाए 242 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? अगर कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं उसके ऊपर यहाँ 9 और यहाँ 10, इसको घटा दीजिए। ऐसे घटा देते हैं, लास्ट वाली संख्या से 10 को घटा देते हैं, बाकी जो पहले वाली संख्या होती हैं उसको 9 से घटा देते हैं, तो क्या निकल आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो 9 में 2 गई 7, 9 में 5 और 10 में 2 गई 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 242 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 558। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर बन रही है तो जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी भी संख्या को ले लीजिए, आपको जैसे 1000 में, अगर 1000 में कितना घटाना है आपको? 725 घटाना है, ठीक ना? अगर 725 घटाना है तो पता नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे? हाँ, इसको 10 मानेंगे, इसको 9 मानेंगे, फिर इसको 9 मानेंगे। ऐसे अगर आपको करना है, ऐसा आप ना करिए, कुछ ना करिए ऐसा। तो हमेशा क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या में से 10 को हटाएंगे, बाकी जो पहले वाली संख्या है जितनी है उसको 9 उससे घटा देंगे। 9 से घटाए तो क्या हुआ? 9 में 7 गए 2 हो गया, 9 में यहाँ 7 और यहाँ कितना हुआ? 5। हाँ, तो 1000 में 725 को हटाएंगे तो 275 होगा। तो कॉम्प्लीमेंट पता है और बेस वैल्यू पता है। इसी के माध्यम से हम कहते हैं कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, अगर गुणा करना हो या उनका भाग करना हो या जोड़ना हो, घटाना हो, अगर कॉम्प्लीमेंट और बेस वैल्यू पता है तो हम कहते हैं आसानी से, बहुत फास्ट, कैलकुलेशन से भी ज़्यादा। कैलकुलेटर ले लीजिए, उससे फास्ट मैं कर दूंगा। अगर गुणा करना हो, भाग करना हो और जोड़ना घटाना हो, कुछ भी करना हो, और या तो वर्ग निकालना हो या तो क्यूब निकालना हो, उससे भी फास्ट कर दूंगा अगर बेस वैल्यू ये पता हो। देख लीजिए, मान लीजिए इसके लिए कुछ बेस हो गया, बेस तो बता दिया। अब क्या करना है? जैसे लेते हैं 62 गुणे 68। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? 6 दूनी 8 दूनी 16 और 6 से 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4216। ऐसे आपस में गुणा करें, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप हमेशा सेकंडों में आप हल कर लेंगे। जब मान लीजिए 72 हो गया, मान लीजिए 78 इंटू 72 आपस में गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 सते 56, कितना हुआ? 56 16।
बहुत फास्ट आप इजी कर ले पाएंगे। मान लीजिए और ले लीजिए कोई भी संख्या जो भी मन पड़े, आप मान लीजिए ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 76 ले लीजिए और यहाँ कितना ले लीजिए 74। अब 76 74 का आपस में गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या आपस में गुणा करेंगे, 6 को 24 लिख देंगे और बाकी क्या होगा 7 से 1 ज़्यादा ले लेंगे, 7 यहाँ है ना, दोनों संख्या 7 है ऊपर नीचे, 7 से 1 ज़्यादा ले लेंगे 8, 8 7 56। यही आंसर आपका, बहुत आसानी से ऐसा हो गया। और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 82 ले लेता हूँ, 82 ले लिए और 88 ले लिए, आपस में अगर गुणा करना हो तो क्या करेंगे, 82 में 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 सत्ते 9 8 72। यही आंसर, बहुत फास्ट। कैलकुलेटर आप ले लीजिए, उससे भी आप फास्ट कर लेंगे। मान लीजिए और कुछ लेना है, मान लीजिए 63 ले लीजिए और 67 ले लीजिए, आपस में गुणा करिए। ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो संख्याएं हैं वो समान होने चाहिए और लास्ट में जो इनका योग 7 होना चाहिए, तभी ये चीज़ फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ तो 7 त्रिक 21 हुआ और 7 छंग 42, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। जब यूनिट डिजिट का योग कितना हो 10 हो तब ऐसा करते हैं। अब मान लीजिए पहले अगर इनका योग देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ 73 लिख दीजिए, 73 लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए 33। 33 में 73 का आपस में गुणा करना हो तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट संख्या है इनका योग कितना है 10, लेकिन जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट कितना है, एक दोनों ऊपर नीचे वाली संख्याएं समान है। तब क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 0 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 3 दोनों तरफ कॉमन है, 3 3 है ना, इन 3 को जोड़ देंगे, 21 3 24, यही आंसर, बहुत आसानी से। और मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 62 गुणे मान लीजिए 42 ले लेते हैं, ठीक ना। जब 62 में 42 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इनका योग तो 10 हो रहा है और संख्याएं भी क्या कहते हैं कि यूनिट डिजिट के समान है। अब करिए 2 दूनी 4, 0 4 लिखेंगे, 4 को एक संख्या में लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। और देखिए 6 को 24, 24 2 कितना होगा, 24 2 26, यही आंसर आपका। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं का, कितनी भी बड़ी संख्या हो इसको ऐसे कर लेते हैं हमेशा। मान लीजिए ये तो संख्या हो गई, मान लीजिए अब आपको कैसे, अब मान लीजिए ये कर देता हूँ, यहाँ लिख दिए 99 गुणे कितना कर दीजिए, मान लीजिए 72 गुणे 99। अब क्या किए, अब 72 गुणे 99 में आपस में अगर गुणा करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक कम जो संख्या है 72 है, 72 से एक कम करेंगे तो 71 हो जाएगा, 71। अब बाकी ये जो 72 है, 72 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 72 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसी भी संख्या कैसे निकालते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऊपर 9 और लास्ट वाले में 10 का घटा देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो 9 में 7 गई 2 और 10 में 2 गई 8, यही आंसर। सीधे एक कम करिए और बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट जो 72 है इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, हमेशा आंसर ऐसे आएगा बहुत जल्दी। किसी भी संख्या का आप ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकालिए और सीधे आंसर कर दीजिए। मान लीजिए हम कर देते हैं 999 गुणे कितना है 720, 725 मान लीजिए, 725 गुणे 999, तो क्या करेंगे 725 में एक कम करेंगे कितना होगा 724 हो गया। अब इसका 725 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आप तो जानते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यही आंसर है हमेशा। कितना कैलकुलेटर से भी तेज हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना लेते हैं 642 गुणे 999 ले लिए। अब इसका आपस में गुणा करना हो तो कैसे निकालेंगे, 641 और 3 5 और 8, यही आंसर। कितना फर्स्ट हुआ, 642 में 999 का गुणा करना हो तो 641 358, यही आंसर। क्या हुआ 358 कैसे आया, 358 ये 642 को कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। कॉम्प्लीमेंट तो बता दिए कैसे निकलता है कि यहाँ करेंगे 9, यहाँ करेंगे 9, लास्ट वाली संख्या में 10 को घटा देंगे बाकी तो निकल आएगा कॉम्प्लीमेंट।
और मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना ले लेते हैं 5775, 5775 इंटू 9,999। अब इनका आपस में गुणा करना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं, एक कम करिए, 75 में कितना करेंगे तो 5774, 5774 होगा। अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2, 2 और 5। आंसर आपस में इतना, आपस में अगर इनका गुणा करेंगे 5775 में 9,999 का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इतना होगा 57, 74, 42, 25। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो आपस में अगर गुणा करेंगे तो ऐसा ही होगा। मान लीजिए और ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना ले लिए 700, मान लीजिए 72 में 999 का आपस में गुणा करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 71 लिख दीजिए, 71 हुआ। इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, इसको जीरो बना दीजिए, 3 डिजिट यहाँ और 3 डिजिट यहाँ। अब क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा कर लीजिए, इसका क्या हुआ 72, 72 में एक कम हुआ 71, 71 हो गया। अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालने के क्या करेंगे ना, अभी तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, नहीं तो मेरे को सब पता है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट बहुत जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको 9 करेंगे, इसको 10, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यही आंसर 72 गुणे 999 में आपस में गुणा करेंगे तो 71, 7000, अरे भाई कितना हो गया 71, 92, 8, यही आंसर होगा 71,192 वही आंसर जो भी है। आप ले लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना ले लेते हैं आप 125, 125 में आप क्या करिए 9,999, इसका गुणा करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमेशा इसको जीरो कर लीजिए, 4 डिजिट यहाँ है तो 4 डिजिट यहाँ भी करिए, बाकी क्या करिए इसको क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो 124 हो जाएगा। अब बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 8, 7 और 5, यही आंसर 1,24,000, 12,44,875, यही आंसर 12,44,875 आंसर। कितना आसानी है, बहुत आसानी से यार, अगर पता हो बस किसी भी संख्या का। हाँ, मान लीजिए 11, मान लीजिए यहाँ कितना है 775 गुणे अगर 11 करना हो, मान लीजिए 11 बेस वैल्यू लेते हैं, अब 11 करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 775 करें, 775 हो गया। अब 1 जीरो यहाँ करिए, 1 जीरो यहाँ, हाँ, बाकी क्या करेंगे 2 संख्या से जोड़ दीजिए, 2 संख्या जोड़िए, क्या हो जाएगा 2 संख्या जोड़िए, 2 संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ करेंगे 7 5 12, हाँ था 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, 14 1 15, 15 5, हाँ था 1, तो जीरो में 7 जोड़ेंगे 7 1 8, यही आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए जैसे 11 गुणे 11 करते हैं तो क्या करते हैं, 11 में ऐसे करिए, दोनों तरफ ले लीजिए, यहाँ करिए 1, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब इसको जोड़ दीजिए 1, यही आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप ले लीजिए, हमेशा 11 का मल्टीपल हो, 33 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, 33 का मल्टीपल हो, 44 का मल्टीपल हो, 55 का मल्टीपल हो, 66, ये चलता रहता है हमेशा। अगर एक पता हो तो चला जाएगा। मान लीजिए और ले लेते हैं, मान लीजिए कितना ले लेते हैं 725 गुणे कितना ले लीजिए, मान लीजिए 111, 725 में 111 गुणा करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, या 3 है ना, 3 1 है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ जीरो कर लीजिए और यहाँ भी जीरो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे, तो 00 725 00। अब क्या करेंगे, 2 संख्या को जोड़ दीजिए, 2 संख्या करके ऐसे 2 संख्या को जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0, अब यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 7 होगा, बाकी 0 क्या हो जाएगा, इतना हो गया 79 75 और 0, यही आंसर। हमेशा आपस में इतना गुणा करेंगे तो यही आंसर होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 डिजिट के 4 डिजिट चाहे जो भी हो। मान लीजिए और ले लेते हैं 6225 गुणे कितना कर देंगे, 1 2 3 4, इतना कर दिए। इतनी बड़ी संख्या का आपस 1111 संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, 625 लिख दिए,
625 लिखिए, क्या हुआ 6225। अब क्या करेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे दो संख्या जोड़ेंगे, 0 प्लस यहाँ ऐसे ऐसे दो संख्या को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 6 हो गया। यही आंसर। आपस में इतनी बड़ी संख्या गुणा किए, हमेशा कितना आंसर हुआ 6847,500। यही कितनी भी बड़ी संख्या का आप गुणा करिए, बहुत आसानी तरीके से आप देख लीजिए। मान लीजिए अगर इस कोई भी संख्या जैसे 1 यहाँ आप देखिए, मान लीजिए 11 का 11 में 11 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो इस 11 स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 11 स्क्वायर करें तो क्या हो जाए 121। 11 का वर्ग कितना हुआ 121। मान लीजिए यहाँ पूछ दिया 111 का स्क्वायर अगर करना हो तो क्या करेंगे 1 2 3 2 1, यही आंसर हमेशा। 3 मान लीजिए इतना करें 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 का स्क्वायर मतलब इतना 11,111 का अगर स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इतना बड़ा संख्या। अब देखिए क्या हुआ, इसको कैसे किए 5 डिजिट तक गया ना, तो 1 2 3 4 5 तक जाइए, फिर क्या करिए फिर घटिए 4 3 2 1। ऐसे ही अगर इतनी बड़ी संख्या है तो ऐसे ही आपस में गुणा करिए, आपस में सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए अब क्या करेंगे, आपको समझाए वो करते हैं, मतलब किसी भी संख्या का आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का मान लीजिए जो मन में आए, कोई भी संख्या मान लीजिए 45, यहाँ 45 हुआ, 45 हुआ ना, यहाँ मान लीजिए कितना हुआ कुछ नहीं, मान लीजिए 38, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी संख्या कोई भी संख्या का ले लीजिए, कितनी भी डिजिट हो। अब आपस में गुणा करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बेस वैल्यू पता होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, तभी तो हल हो जा, तभी तो हल होगा क्वेश्चन। तो 8 5 40, यहाँ 40 लिख दीजिए। अब ऐसे कर दीजिए और क्या करेंगे, यहाँ 4 3 12, यहाँ 12 हुआ। अब क्या करेंगे आपस में इसका गुणा करेंगे, 4 इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, 8 4 32, 5 3 15, 47 हो जाएगा। 32 + 15 47 हो जाएगा, 32 + 15 47 हो जाएगा, 47 हुआ। 32 + 15 47 हुआ ना, देखिए 32 8 4 32, 5 3 15 47 हुआ। अब 47, अब देखिए दो संख्या का 0 है, 0 को उतार दीजिए, बाकी आप दो संख्या को जोड़ दीजिए ऐसे, है ना। अब क्या हुआ 7 4 11, 11 की 1 हाथ है, 1 अभी कॉमन है, 6 1 7 और 1, यही आंसर 1710 आंसर है, यही संख्या। मान लीजिए और ले लीजिए कोई भी संख्या, क्योंकि मैंने बताया हूँ कि रिपीट होता है, क्योंकि जैसे बताया हूँ 11 रिपीट हुआ, क्या हुआ 1 2 1, 111 का स्क्वायर क्या करेंगे 1 2 3 और 2 1, ऐसे रिपीट होता है। पहले गया 3 तक, फिर क्या हुआ, फिर 3 तक आया, मतलब 1 तक आया, 3 2 1। तो वही ऐसी संख्या ले लीजिए, तो वही ले लेते हैं आप बड़ी बड़ी संख्या का। मान लीजिए 425 गुणे 272। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करना हो, गुणा करना हो, गुणा कैसे करेंगे कर लीजिए, बताया हूँ क्या करेंगे। कहाँ तक जाती है, 3 संख्या है तो पहले 1 2 3 तक जाएगी, 1 2 3 और 2 1 यहाँ तक जाएगी, ऐसे बताया हूँ। तो क्या करेंगे, पहले आमने सामने वाली संख्या गुणा करेंगे, इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 0 8 लिखेंगे, ऐसे करिए। अब क्या करें, दो संख्या का आपस में दो संख्या गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे, 7 4 28 और 4 2 दूनी 4, 28 4 32 हुआ। अब ऐसे करिए, अब 3 संख्या का आपस में तीनों संख्या का गुणा होगा, तो यहाँ करिए और यहाँ करिए, क्या करेंगे अब 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 18 हो गया, और 7 दूनी 14, 18 14 कितना हुआ 32 हो गया, 18 14 32 हुआ। अब देखिए अब इतना संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 तक पहुँच गए, अब दो संख्या का आपस में गुणा होगा, तो 2 संख्या का, अब इसका 2 दूनी 4, 7 5 35, 2 35 4 कितना होगा 39 होगा ना, 39। अब क्या करेंगे, अब 5 दूनी 10, क्योंकि अब एक है, एक संख्या का गुणा होगा, 5 दूनी 10। अब इसको क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, जीरो बस के छोड़ दीजिए, बाकी दो संख्या का जोड़ दीजिए आपस में, जीरो उतार दीजिए नीचे, बाकी यहाँ एक में 9 जोड़िए, यहाँ ऐसे ऐसे आपस में दो संख्याओं को आपस में जोड़ते रहिए, आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। 9 1 10, 10 को शून्य, हाथ है 1, 3 2 5, 5 1 6, 5 8 5 13, 13 को 3, अब जीरो है 1 कर दिए, बस यही आंसर। कितना आसान है, 13,000 1,35,600, यही आंसर होगा 1,35,600। यही आपस में कितनी भी बड़ी संख्या हो आपस में गुणा करिए और आंसर ला लीजिए, तुरंत लाइए बहुत जल्दी। आप कैलकुलेटर लेंगे तो कैलकुलेटर से हो गया, आता तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको पता हो जाएगा, बहुत जल्दी आंसर ला लेंगे। हाँ, और मैथ के क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी आपको। हाँ, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 245 गुणे 713। अब इतनी 3 संख्या, 4 संख्या ले लीजिए, 5 संख्या, कोई भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप लीजिए और वही करिए। कितना हो जाएगा, 14 हो गया, क्या हो जाएगा 28 4 28 2 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 और 35, 35 6 41, 41 4 45, 45 हुआ। अब देखिए बनता, अगर बनेगा ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। कितना हुआ, 5 5 12, 12 5 17 हुआ, अब 5 5 15 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक 5 लास्ट वाले को बचा उतार दीजिए सेम टू रूम। अब यहाँ करिए, ये दो संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ कितना हुआ 6 हुआ, यहाँ हो गया 4, और यहाँ क्या हुआ 7 हो गया, और यहाँ 1, आंसर। देखिए 245 में 713 का गुणा करेंगे तो 17, 1,74,685। इतना बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। हाँ, हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप, मान लीजिए क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए, आपको हल करना सिखा दिए कुछ। अब यही मेथड का उपयोग करके आपको मैं वर्ग कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ बताएंगे। अब मान लीजिए जोड़, ठीक है ना, अब मान लीजिए यही आपको पता है ना, तो जोड़ भी आप, चलिए गुणा करना तो सिखा दिए, अब जोड़ कैसे करते हैं, बहुत फास्ट कैसे जोड़ कर लेते हैं। मान लीजिए 725 प्लस 872 प्लस 992। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है ना, क्या करेंगे, ये आपस में जोड़िए, ऐसे जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, 5 4 9 हो गया, 0 9 लिखिए, ऐसे क्या हो, 9 दूनी 18 को लिख दीजिए ऐसे। अभी क्या करेंगे, 9 दूनी 18 6 24 हो गया ना, 24। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, काना में दो संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ इसको जोड़िए, बाकी ऐसे जोड़ दीजिए। यहाँ 9 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, यही आंसर 2889। यही इतनी भी बड़ी संख्या को आपस में जोड़ सकते हैं बहुत जल्दी। मान लीजिए और संख्या ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 7,872 गुणे बटे 7,872। अब क्या करेंगे, 5,613 733 9,282। अब इसको आपस में जोड़िए। जोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम मिलेगा। आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 0 7 करिए, बाकी क्या होगा 8 दूनी 16 16 2 18 कर दीजिए, 8 दूनी 16 हुआ। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 3 21 हुआ। अब क्या करेंगे, दो संख्या कर दिए, बाकी इसको करिए, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हुआ, 7 हुआ, 2 हुआ, 2, आंसर 22,787 आंसर। कितना आसानी से। आप पहले क्या करते, यहाँ 2 2 2 ऐसे, फिर से यहाँ 7 करते, बाकी ऐसे। आप बहुत फास्ट हल कर लिए क्वेश्चन को, जोड़ना भी आपको सिखा दिए, और वैसे आप घटाते भी हैं। मान लीजिए घटाना भी आपको। अब क्या करेंगे, आपको क्या सिखाएंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, अब ले लीजिए, मान लीजिए कितना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं 21
21 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके 21 का वर्ग मतलब क्या होता है, 21 इंटू 21, यही ना, वर्ग का मतलब यही होता है कि वही आपस में जो दो संख्या का गुणा करना। अब क्या मैंने आपको सिखाया कैसे, आप जिस मेथड से मैं आपको गुणा करना सिखाया था वही मेथड से वर्ग भी निकालिए, वही मेथड से क्यों भी निकालिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 1, अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 0 4 हो गया। अब क्या करें 2 दूनी 4, 4 4 4 8, 0 8 हो जाएगा ऐसे। अब इसको निकाल दीजिए, इसको 1 बाकी यहाँ जोड़ दीजिए, 8 हो गया, इसको जोड़िए 4, 400 कितना हुआ 481, 481, 21 का वर्ग कितना हुआ 481, कितना है, बहुत सरल। किसी भी संख्या का निकाल लीजिए, मान लीजिए 22 के ले लेते हैं, 22 नहीं 37 89 98 के ले लीजिए, 98 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप, अलग मेथड, इस पहले ये मेथड सीख लिए, बाकी एक और मेथड है, उससे भी वर्ग को बहुत जल्दी से निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे 98 है ना, 98 का अगर वो करना हो गुणा, 8 64 हो जाएगा, ठीक, 9 9 81 हुआ। अब क्या करेंगे 9 8 72 दूना कितना होगा 7 दूनी 14, 144 हुआ। अब दो संख्या जोड़ लीजिए, इसको छोड़कर 8 4, इसको लीजिए 4 हुआ ना, 6 4 10, 10 की 0 हाथाई 1, 15 हुआ, 15 15 1 16, 16 को 6 हाथाई 1 और 8 1 9, 96 0 4, 96 0 4, यही आंसर हो जाएगा आपका। कितना आसान है, मान लीजिए संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, और ये तो मेथड पता हो गई आपको। मान लीजिए एक 72 और 72 ले लेते हैं, कोई भी संख्या का 72 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पहले ही बताए थे, जैसे गुणा करना है वैसे इसको भी बता रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरा मेथड है आपको निकालना हो। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या में लास्ट में 25 हो, उसका अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकाल लेते हैं। मान लीजिए 15 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो, 35 का वर्ग निकालना हो, 45 का वर्ग निकालना हो, मान लीजिए 115 का वर्ग निकालना हो, ऐसे 125 का वर्ग निकालना हो। अब इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना हो कैसे, मान लीजिए 315 का वर्ग निकालना हो, इतनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए क्या करेंगे 15 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे 25 हो जाएगा, हमेशा 25 हो जाएगा, 25, इससे एक बड़ी संख्या 2 होगी, 2 का गुणा करेंगे 225, हमेशा एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। इससे 25 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे 25 हो जाएगा, और 2 से एक बड़ी संख्या 3 हो गया, 3 दूनी 6, 25 के बाद 625। हमेशा ऐसे अगर लास्ट में अगर 5 हो, उसका अगर वर्ग निकालना हो तब बता दें। यहाँ 35 का वर्ग निकालना हो तो 25 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 25। 45 का वर्ग निकालना हो तो 25 हो जाएगा, 25 और 4 5 20, 20 25 45 का वर्ग हो जाएगा। किसी भी संख्या का, मान लीजिए 115 ले लेते हैं आप, 115 का वर्ग निकालना हो, 115 का वर्ग क्या करेंगे, 115 का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 25 हो जाएगा, 25 तो हो गया। अब क्या करेंगे 11 से एक बड़ी संख्या 12 इंटू 11 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 132, यही आंसर हो जाएगा। 115 का वर्ग कितना होगा 13,225। कितनी भी बड़ी संख्या हो आपस में ऐसे ही हल कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे तो हल कर लीजिए, और एक और मेथड है, अगर वर्ग निकालना हो तो और मेथड है। कैसे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं 42, यहाँ लिख दिए 42। अब इसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालें, इसको 2 पार्ट में बांट लिए 4 4 16, 2 दूनी 4, ऐसे निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 है और यहाँ 0 4 है ना। अब 16 निकली ना, अब 16 को 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को कैसे लिखिए, यहाँ 16 को 1 और 6, अब जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ देंगे तो सर आ जाएगा 4 6 7 और 1 17 64। मान लीजिए और ले लेते हैं, नॉर्मल संख्या के ले लेते हैं, कितनी भी नॉर्मल संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए 17 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 17 का अगर वर्ग निकालना हो
है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 17 को लिखिए, ऐसे ऐसे लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, 2 पार्ट में काट लीजिए, बाकी क्या करेंगे, 7 से 49 हो गया, और एक का वर्ग क्या करेंगे, तो 1 कम 1 यहाँ हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 में 7 को गुणा करेंगे, 7 1 7 दूनी 14, 14 को कैसे लिखेंगे, 1 और 4, अब जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 और 8 और 2, 289। 17 का वर्ग कितना हुआ, 289। ये थोड़ा लेंदी नहीं होता, अगर बनता हो सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी हल करना, अगर मतलब वर्ग निकालना हो तो इस तरीके से भी वर्ग आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन हम तो कहेंगे कि अप्रोच वही लगाइए जो पहले वाला मैंने बताया था, उससे आप वर्ग निकालिए, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और एक आठ संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना ले लिए, मान लीजिए 82। 82 का अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ऐसे भी निकाल के दिखाते हैं, वैसे भी, जो आपको समझ लगे, समझ में अच्छा लगे और फास्ट कर लें, जिससे आप उसी से हल करिए, वर्ग निकालिए। तो क्या करेंगे, 82 को ऐसे करते हैं, इसको 2 पार्ट में काटते हैं, तो 8 ठाई 64 कर दिए, 8 ठाई 64 लिख दिए, और 2 दूनी 4, 04 लिख दिए। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 82 है ना, इन दोनों की संख्याओं का आपस में गुणा, फिर 2 को गुणा, 4 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को ऐसे लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 हो गया, 2 हो गया, और 4 3 7 हो गया, और 6 हो गया, यही आंसर 67 24। 82 का वर्ग कितना हुआ, 67 24, हमेशा बहुत आसानी से। और दूसरे तरीके से जैसे मैं बताया हूँ, बेस वैल्यू से लेकर उसको हल करना हो तो क्या करेंगे, 82 गुणे 82, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 04 लिख दिए। अब बताइए, 8 ठाई 64, 64 लिख दिए। वही अप्रोच है, बाकी का कहते कि आपको जोड़ना है, जैसे हम नीचे लिख देते हैं, नीचे से नहीं लिखना है। 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूना 32, यहाँ 32 हो गया। क्या करेंगे, इसको 4 को यही रहने देंगे, बाकी 2 संख्या को ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 3 7 हो गया, और यहाँ 6, आंसर दोनों तरफ से 67 24, 67 24 दोनों तरफ से आ गया आंसर। बहुत आसान है मल्टीपल। अगर ये सीख लिए ना तो आप बहुत फास्ट मैथ के क्वेश्चन को बहुत फास्ट से हल कर लेंगे। और क्या आपको सिखाते हैं, मान लीजिए क्यूब निकालना हो, क्यूब कैसे निकालते हैं, आप जैसे निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 17 का क्यूब, 17 का क्यूब निकालना है, कुछ नहीं पता है ना, इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, नहीं पता है ना, 2 पार्ट में बांट लीजिए, बांट लिए तो क्या किए, इसका 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 का क्यूब होता है 1, 0 1 हो गया, 1 का क्यूब क्या हुआ 1, हमेशा 1 का क्यूब 1 हुआ। 7 का क्यूब कितना हुआ, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। 1:7 में यहाँ होगा, और 1:7 में यहाँ होगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 से कितना ज़्यादा 343 है, 49 गुना ज़्यादा, तो 1 से कितना गुना ज़्यादा होगा, 49 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि 343 7 से 49 गुना ज़्यादा है, तो 1 से भी 49 गुना ज़्यादा होगा, तो 49 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा लिखिए, 1 से 1 कितना गुना ज़्यादा है 1, तो 7 से 1 कितना ज़्यादा होगा, हमेशा 7, 1:7। अब क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं आपस में, इनका दुगुना करेंगे, 7 दूनी 14 यहाँ लिख देंगे, और 49 दूना कितना होगा 98, 98। अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ दीजिए, आपस में ऐसे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, अब 34 बचाना। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 1 17 हुआ, हाथ है 1, और 10 3 13, 13 13 1 14, इतना हुआ 147। 147 प्लस ये जो 34 है, इसको 34 को भी यहाँ जोड़ेंगे, 34 को जोड़ दिए, 7 4 11 हो गया, और 8 हो गया, इतना 181, 181 हुआ। तो 181 में एक यहाँ आया, बाकी कितना बचा 18, 18 को यहाँ जोड़ दीजिए, क्या हुआ 16 दूना 32, 32 और 7 कितना हुआ 39, 32 7 39, 39 को 9 हाथ हैं 3, और 1 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, तो 49 13 कितना हुआ 17 का क्यूब। कितना आसान है, बहुत आसान है, 49 13 17 का क्यूब निकल आया। किसी भी संख्या का आप ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और मान लीजिए ले लेते हैं 25 का क्यूब, अगर 25 का क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 का क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 2:5 में बांट लेंगे,
2:5 में अगर बांट लिए इस पार्ट में, और इस पार्ट में भी 2:5 में बांट लेते हैं। 2:5 में बांट लिए। अब क्या करें, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है। 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। 5 का क्यूब 125। 5 से कितना ज़्यादा 125 है, 25 गुना ज़्यादा। तो यहाँ 2 से कितना ज़्यादा गुना होगा, 25 गुना। 25 गुना 50, यहाँ 50 हो जाएगा। 2 से 8 कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना। तो 5 से कितना गुना ज़्यादा होगा, 4 गुना। तो 20, यहाँ हो जाएगा 5 और 20। अब ये जो संख्या है पास में, ये 20 है, 20 का दुगुना होगा 40 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 50 का दुगुना 100, और आपस में जोड़ देंगे। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 5 उतर आएगा, यहाँ 12 बचा हुआ, 12 बचा ना अभी। और 150 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 162 होगा। 162 को यहाँ 2 कर देंगे, बाकी 16 बचा। 16 बचा ना, 16। 40 और 20 60, 60 10 76 होगा। 76 को 6 कर दिए, बाकी 7 बचा, है ना। और 7 दूनी 14, 1 15, 15 625। 25 का क्यूब कितना हुआ, 15 625। कितना आसान है। ऐसे भी आप याद कर सकते, मतलब क्यूब किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या उसका क्यूब